तो विवेक जी क्या जानबूझ करके ऐसा किया जाता है? क्योंकि 2024 का मामला भी सबको याद होगा, तेजस्वी यादव वाला, जब वो मुकेश सहनी के साथ हेलीकॉप्टर में मछली दिखा रहे थे। और वो बिल्कुल याद है प्रत्युष जी। और अभी नितिन नवीन को लेकर इन लोगों ने जी नहीं, उसका जिक्र मैंने किया, जी हाँ। अनंत विजय जी, इसका मतलब ये हो गया, आप ये कहना चाहते हैं कि आपको किसी मीटिंग में जाना था, आप किसी मंदिर में गए, आपने पूजा की, उसके बाद आप अपने ऑफिस में अपनी मीटिंग में चले गए जहां पे लंच का आयोजन था, और गलती से वहां पे अगर नॉन वेजिटेरियन भी दिया जा रहा है तो आप उठ करके चले जाएंगे? इस दिस हाउस को धर्म क्षेत्र में होना चाहिए। अगर धर्म क्षेत्र में होगा और मांस परोसा जाएगा तो मैं बिल्कुल चला जाऊंगा। अगर धर्म क्षेत्र में होगा और प्रतिबंधित होगा मांस और मदिरा का सेवन तो मैं वहां से बिल्कुल चला जाऊंगा। वाह भाई वाह। दूसरे की दुकानें बंद नहीं समझ पाओगे क्योंकि आपकी सेंसिबिलिटी वैसी नहीं है सर। आप संविधान को नहीं मानने वाले लोग हैं ना, इसलिए आपको ये बात समझ में नहीं आएगी। मैं सिर्फ इतना कह रहा हूँ विवेक श्रीवास्तव कि अगर मैं मंदिर से आऊंगा, ऑफिस जाऊंगा और वहां मांस मदिरा का सेवन हो रहा होगा और वो ऑफिस धर्म क्षेत्र में होगा तो अवश्य वहां से निकल जाना चाहिए। वहां पे निषाद लोग मछली खा रहे थे, ठीक है, सदियों से खा रहे हैं, आगे खाएंगे नहीं खाएंगे आप पे निर्भर करेगा। प्रेम शुक्ला को भी लाइएगा जल्दी से। अजय राय, प्रेम शुक्ला जी दो बयान है। प्रेम शुक्ला जी, एक तो बयान कांग्रेस का ये है कि ये भी कोई मुद्दा है क्या, दूसरे की थाली में ताक झांक करना, और एक जो बयान है कि मछली चावल का मुद्दा अयोध्या में दान चोरी के मामले को भुला सकता है क्या? प्रेम शुक्ला जी देखिए, आप कृपा करके मुझे बताइए, देखिए इस देश में सुअर का मांस खाना प्रतिबंधित नहीं है, लेकिन कोई मस्जिद के बगल में अगर सुअर मांस की पार्टी करने लगे तो क्या होगा? उसका लोग विरोध करेंगे ना कि भाई आप सांप्रदायिक भावनाओं को भड़का रहे हैं। अभी श्रीमान विवेक श्रीवास्तव ने कामाख्या देवी का जिक्र किया। भाई कामाख्या देवी शाक्त परंपरा का मंदिर है, शाक्त मुंडेश्वरी देवी शाक्त परंपरा के मंदिर है। शाक्त परंपरा के मंदिरों में बलि की परंपरा है, लेकिन अयोध्या रामानंदी संप्रदाय का पुष्टमार्गी वैष्णव परंपरा का मंदिर है। तो पुष्टमार्गी वैष्णव परंपरा का जो मंदिर है वहां पर मांस बिल्कुल जो है स्वीकार्य नहीं है। अब ऐसे में उस क्षेत्र में जो है मांसाहार को वाली दावत में श्रीमान गए हैं, तो अगर उसे प्रश्न पूछा गया तो इतना चिढ़ने की आवश्यकता है? क्यों चिढ़ रहे हैं इतना? आप श्रीमान नितिन नवीन शाकाहारी भोजन कर रहे थे, उसको मांसाहारी बताकर आपने श्रावण मास में मांसाहार, नितिन नवीन हालांकि वो शाकाहारी भोजन कर रहे थे, उस शाकाहारी भोजन पर आपने जो है थाली आप देख रहे थे, लेकिन आपकी थाली नहीं देखी जानी चाहिए क्योंकि कांग्रेस की थाली में बिल्कुल मत झांकिए। विवेक जी जल्दी से आपका जवाब, उसके बाद में करुणा जी के पास। 10 सेकंड। देखिए, अगर वो प्रतिबंधित क्षेत्र है, अगर वहां पे मांस खाना गलत है, मैं आपकी बात से सहमत हूं, लेकिन क्या निषाद समाज का मछली खाना रोका? कलेक्टर ने रोका, अधिकारियों ने रोका? नहीं रोका। वो कह रहे हैं साहब यहाँ पे आपकी मिनिस्टर प्रतिबंधित क्षेत्र है, हम तो खाते आए हैं, हम खाते रहेंगे। तो अब आप अजय राय एक राजनेता से वहां जाते हैं, कार्यक्रम में उन्हें बुलाया जाता है, आपको भी बुलाया जाता है, आप ही नेता है, आप कहां पहुंचते हैं, वहां क्या खाने जा रहा है, कौन क्या पीने जा रहा है, ये कोई इटिनरी थोड़ी ना डिसाइड होती है सर पब्लिक लाइफ के अंदर। आप पहुंचे, भीड़ प्रोग्राम था, अजय राय को क्यों जा रहे हैं लोग यहाँ पे? और दूसरी बात सर, और यहाँ तक कि यहाँ पर बारिश हो रही थी, उसके बावजूद लोग कुर्सियां अपने सर के ऊपर रखकर उस पूरे जो मीटिंग हो रही थी उसमें सम्मिलित थे। मीटिंग के बाद जो निषाद समाज के लोग थे जिन्होंने इंतजाम किया था मछली बात का, उन्होंने जब पार्टी शुरू करने की बात की तो अजय राय जी निकल गए। अजय राय जी की थाली में कभी मछली आई ही नहीं, अजय राय जी ने वहां खाया ही नहीं, कुछ भी नहीं खाया, वो वहां से निकल गए और चले गए। तो इसलिए, सिर्फ इसलिए क्योंकि वहां पर वो गए थे और वो पॉलिटिकल कार्यक्रम था। और एक चीज बताइए कि अगर आप ये बोल रहे हैं कि ये संविधान के खिलाफ है, कानून के खिलाफ है, तो आपके जो माननीय मंत्री जी अभी इसी कैमरे पर बोल के गए हैं कि हम खाएंगे, जब जहां चाहेंगे खाएंगे, जिस महीने चाहेंगे खाएंगे, जिस जगह चाहेंगे खाएंगे। और वो खुद बोल रहे हैं कि जो आयोजक वहां पर थे वो मंत्री जी के भाई की तरह थे।
तो मंत्री जी पूरी तरह से समर्थन कर रहे हैं। क्या आप अपने ही कैबिनेट के, योगी जी की कैबिनेट के मंत्री के खिलाफ एक्शन लेंगे कि वो आपके धर्म की जो आस्था है उस पर ठेस पहुंचा रहे हैं, और ये मंत्री जी का जो कृत्य है वो बहुत ही निंदनीय है? प्रेम शुक्ला जी, ये सीधे संजय निषाद पर खेल गए। ये कह रहे हैं कि पहले उनसे जवाब मांगिए कि उनका निषाद समाज क्यों ऐसा आयोजन कर रहा है। नहीं, मैं मांगता हूँ मैं इनका उत्तर देता हूँ। देखिए, निषाद समुदाय के मछली खाने पर किसी की आपत्ति ही नहीं है। संजय निषाद ने ये कहा कि गरीबी के कारण वो मछली खाते हैं, लेकिन प्रतिबंधित क्षेत्र में वो मछली बेच नहीं सकते हैं। प्रतिबंधित क्षेत्र में वो मछली खाएंगे ऐसा कह के नहीं गए वो। उन्होंने कहा कि भाई निषाद समाज के लोग गरीब हैं, इस कारण वो मछली खाते हैं। लेकिन इसका उन्होंने ये भी कहा साथ ही साथ कि भाई अजय राय को उस जाल में अजय राय ने जो है निषाद समाज को क्यों फंसाया, इस पर भी आपत्ति की उन्होंने। तो वो आप भूल गए, विस्मृत कर दिया कि अजय राय ने ही अपने जाल में निषादों को फंसाने का काम किया। ये वाला विषय आप भूल गए। तो आप सुविधाजनक ढंग से उसमें से कुछ अंश निकालकर उसके आधार पर आप जो है संजय निषाद जी को फंसाना चाहते हैं। संजय निषाद जी कहाँ कह रहे हैं कि प्रतिबंधित क्षेत्र में भी निषाद जाके मछली खाएंगे। हाँ, निषाद जो है वो श्रावण के महीने में भी, चूंकि उनका मुख्य भोज जो है वो मछली है, वो जो है सरयू के किनारे रहते हैं, सरयू के किनारे मछली मारते हैं और मछली खाते हैं, उनकी परंपरा है वो। तो उनको मछली खाने से कोई नहीं रोक रहा है। प्रतिबंधित क्षेत्र में ऐसा कार्यक्रम नहीं होना चाहिए, ये विषय है। प्रत्युष जी, तो बीजेपी के जो प्रवक्ता हैं उन्होंने तो मान लिया ना कि संजय निषाद जी ने कहा कि हम मछली खाते हैं और खाएंगे, और वहां खा रहे थे, उसमें कोई दिक्कत नहीं है। तो अगर कोई एक्शन लेना है तो संजय निषाद जी जो मंत्री हैं और जो संवैधानिक पद पर हैं, उनके खिलाफ एक्शन लेना चाहिए। वो एक गैर कानूनी काम को प्रश्रय दे रहे हैं, एक गैर कानूनी काम का समर्थन कर रहे हैं।